नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 24। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ चुकी है। सदस्यता वापस आने के बाद राहुल गांधी संसद में पहुंचे हैं। संसद में पहुंचने के बाद कांग्रेस बहुत ज्यादा खुश है, मिठाइयां बांट रही है चारों तरफ। लेकिन सवाल यह है कि यह खुशी का माहौल कितने दिनों तक रहने वाला है। क्या कांग्रेस ऐसे ही संसद में खुश नजर आएगी? राहुल गांधी के आने के बाद क्या कांग्रेस की चाल बदलने वाली है संसद में? सुकेश बताएंगे आपको। सुकेश, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि कांग्रेस की अगली चाल क्या होने वाली है संसद में राहुल गांधी के वापस आने के बाद? राहुल गांधी जब संसद में लौट रहे हैं, जब उनकी सदस्यता बहाल हुई है, उसके एक दिन के बाद अविश्वास प्रस्ताव पे बहस है जी। तो सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन इस बात को लेकर है कि क्या राहुल गांधी उसको इनिशिएट करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के ट्रम्प कार्ड हैं जी। राहुल गांधी को जिस तरीके से एक ऐसे नेता के तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश है जिसमें वो लार्जर देन लाइफ दिखे, जैसा नरेंद्र मोदी को बीजेपी करती है। एक बहुत प्लान्ड तरीके से राहुल गांधी का जो विपक्ष है, जो उनके पॉलिटिकल एडवर्सरी हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की, जो राहुल गांधी खुद भी कह चुके हैं जी। अब राहुल गांधी को जननायक साबित करने की कोशिश हो रही है। उनको जननायक की संज्ञा दी जा रही है। एक जमाने में जेपी को लोकनायक कहा गया था। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे जाइए, राहुल गांधी को जननायक बनाने की कोशिश है। राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश है जो सत्ता से सीधे आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं, जो सवाल करने से घबराते नहीं हैं, जो मामला कोर्ट में चल रहा था मोदी सरनेम को लेकर, वो उस पे पीछे नहीं हटे। वो बार बार कहते हैं डरो मत, वो बार बार कहते हैं कि इस विचारधारा से मैं सवाल करता रहूंगा, इस क्रोनी कैपिटलिज्म को मैं उठाता रहूंगा, मैं अदानी के मुद्दे को जिंदा रखूंगा। कांग्रेस वही बता रही है कि सवालों की आंधी जारी रहेगी क्योंकि राहुल गांधी आ गए हैं। तो राहुल गांधी एक ऐसे समय में आए हैं जो बड़ा अपॉर्चुन मूवमेंट है, अपने आप को एक बार फिर से साबित कर सकते हैं। अगर वो नो कॉन्फिडेंस पे बोलते हैं, जिसकी पूरी संभावना है कि राहुल गांधी बोलेंगे, और कांग्रेस जो उनकी पार्टी है वो जाहिर तौर पे उनको एक ऐसे नेता के तौर पे प्रस्तुत करना चाहेगी जिसके पीछे पूरा विपक्ष लामबंद है, पूरा एनडीए लामबंद है। आज उनकी एंट्री आप संसद में देखें, एनडीए के, माफ कीजिएगा, इंडिया के जी जो गठबंधन बनाया गया, उनके सभी सांसद साथ थे। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे जैसे रैली चल रही हो। लेकिन आजकल की राजनीति की परिपाटी यही हो गई है। नरेंद्र मोदी जब सदन में आते हैं तो मोदी मोदी के नारे गूंजते हैं। जो इंडिया है वो आज राहुल गांधी के पीछे लामबंद खड़ा दिखा। तो राहुल गांधी में एक सिस्टमेटिक बदलाव दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो भी दिखाने की कोशिश है कि राहुल कितने कंसिस्टेंट हैं, वो रिलक्टेंट नहीं है। मतलब ऐसा साफ तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने वाली है संसद में। तो राहुल गांधी के आने से कमजोर तो नहीं होगी जी। हाँ, उनका विपक्ष है वो ये दिखाने की कोशिश करेगा, वो बताने की कोशिश करेगा कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी। एक बार फिर से आ जाइए, आप बाहर हो गए थे, आप आ गए हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए, नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो जाइए। ये बीजेपी का ट्रैप होता है, ये नरेंद्र मोदी का ट्रैप होता है कि आप राहुल गांधी वर्सेस मोदी करें, और उसमें नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम को लगता है कि एक डिसाइसिव एज मोदी का होता है। राहुल गांधी उसमें पीछे रह जाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी को संसद के पीछे, तो संसद में तो राहुल गांधी के पीछे वो खड़े रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इस पे मुझे बहुत गहरा शक है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बैकरूम पॉलिटिक्स, जो एक बैकरूम गाय होता है, वो भूमिका राहुल गांधी के लिए चुनी है। राहुल गांधी अपनी भूमिका को बढ़ा भी रहे हैं। उनकी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, राहुल गांधी से, माफ कीजिएगा, लालू यादव से राहुल गांधी का मिलना जिस दिन वो छूटे जी, ममता बनर्जी से उनकी बॉनहोमी, बेंगलोर में इंडिया नाम रखा गया तो कहा गया राहुल गांधी और ममता बनर्जी दो लोगों ने आपस में कंसल्ट किया कि इंडिया नाम कैसा है। ममता बनर्जी मंच से बोलती है कि हम सबके प्रिय राहुल। ये पहले आप नहीं सुन सकते थे। तो राहुल गांधी एक दूसरे शू में प्रवेश करना चाहते हैं। वो एक ऐसे नेता के तौर पे प्रस्तुत आना चाहते हैं जो कभी उनकी मां सोनिया गांधी होती थी, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, कि वो सबका विश्वास जीत सकते हैं।
वो पीछे रहकर एक संबल प्रदान कर सकते हैं। अभी तक राहुल गांधी स्वीकार्य नहीं थे, अब राहुल गांधी दूसरी भूमिका में आना चाहते हैं और कांग्रेस भी ये दिखाना चाहती है कि राहुल गांधी ऐसी भूमिका में है जो संबल देंगे, सप्लीमेंट करेंगे इंडिया को, भले ही वो आगे न रहे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न रहे। तो मतलब बेसिकली राहुल गांधी 2.0 हमें देखने को मिलेगा संसद में। एक और सवाल है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बोला कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पे बोल सकते हैं। अगर वो बोलेंगे तो किन किन मुद्दों को, क्या क्या चीजें वो बोलने वाले हैं? अब ये तो मैं प्रियम्प्ट नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर तौर पे ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरेंगे और खासतौर पे नरेंद्र मोदी को घेरेंगे। मणिपुर का मुद्दा सबसे ज्वलंत है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बताया गया कि कुछ समय पहले तक राहुल गांधी मणिपुर के सांसद, मणिपुर के नेताओं से एक बैठक कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, वो वहां जा चुके हैं। तो वो अपने आप को एक गंभीर राजनेता की तरह दिखाना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए मणिपुर पे एक बयान दिया संसद के बाहर, जब संसद सत्र शुरू होना था। उनकी कॉन्स्पिकुअस साइलेंस थी, वो साइलेंट रहे ऐसे मुद्दे पे जब यूरोपियन पार्लियामेंट से लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी चुप थे। लेकिन राहुल गांधी, हमारे नेता, या राहुल गांधी ये बताना चाहेंगे कि हम देश के सबसे प्रोमिनेंट नेताओं में राहुल गांधी थे जो मणिपुर जाते हैं, जिनका गवर्नमेंट के साथ एक तरीके से कॉन्फ्रंटेशन होता है कि आप यहां नहीं जा सकते, आप हवाई जहाज से जा सकते हैं, बाय रोड नहीं जा सकते। मतलब वहां गए, वहां लोगों से मिले, उनका दुख दर्द साझा किया। ऐसा राहुल गांधी बताने की कोशिश करेंगे। और मणिपुर पे सरकार कैसे फेल रही है, वो कांग्रेस की जो, माफ कीजिएगा, बीजेपी की जो वहां की सरकार है, उससे ज्यादा वो नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। मणिपुर बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, वो कई देशों से उसकी सीमा लगती है। तो नरेंद्र मोदी का ये अटर फेलियर है, ये राहुल गांधी साबित करने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ और मुद्दे देश में हैं, महंगाई, अब टमाटर जब 200-250 रुपए किलो होगा तो मुझे लगता है कि एक प्रोमिनेंट नेता जब अविश्वास प्रस्ताव पे बोलना शुरू करेगा तो वो महंगाई पे बोलेगा, बेरोजगारी पे बोलेगा, और कुछ चीजें राहुल गांधी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अदानी मुद्दा है। मुझे लगता है कि फिर से, क्योंकि ये पॉलिटिकल आरोप एक बीजेपी पे लगा कि बीजेपी के इन्फ्लुएंस में उन पे ये केस किया गया। केस करने वाले ने पहले केस वापस ले, मतलब वो ठंडे बस्ते में एक तरीके से उसने डाल दिया था। लेकिन जो तेजी दिखाई दी वो इसलिए दिखाई दी क्योंकि अदानी का संसद में मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, ऐसा विपक्ष का कहना है। राहुल गांधी अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे फिर से कि मैं डिगा नहीं हूं, मैं हटा नहीं हूं, मैं ये बात फिर से उठाऊंगा। तो अदानी का सरकार के साथ जो संबंध है उसको, उस नेक्सस को एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा नेक्सस है। कुछ एक चंद लोगों को सारे पैसे, सारे रिसोर्सेस दिए जा रहे हैं। तो महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अदानी मुद्दा है, मणिपुर मुद्दा, ये तमाम मुद्दों पे बोलेंगे राहुल गांधी और वो अपनी एक छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे कि आई एम बैक। राहुल गांधी के पास यानी बोलने के लिए बहुत मुद्दे हैं। सबको इंतजार है कि राहुल गांधी जब संसद में आएंगे तो क्या बोलने वाले हैं। हम भी देखते हैं क्या बोलने वाले हैं। जब वो बोलते हैं उसके बाद से हम कुछ और निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ और सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब भी होगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।